श्री राधा सर्वेश्वर निम्बारकाचार्य भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल युगल सरकार की जय। आज देवशयनी एकादशी महात्म हम आपको कहेंगे। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी में भगवान जो हमारे देवी देवताएं हैं वो सभी आज शयन कक्ष में आराम करते हैं, इसलिए आज इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद चातुर्मास महात्म को भी हम आपको बताएंगे। उसको करने से आपके जीवन में कितना आनंद होता है यह भी आप सुनिएगा, उसका अलग से वीडियो देंगे। पर मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि गौवंश हत्या तत्काल और शीघ्रता से रुके। उसके लिए हमें अपने आराध्य से, जो भी आप किसी भी जाति धर्म पंथ से हैं, आप सभी एक बार अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि गौवंश हत्या जो हो रही है वह शीघ्र अतिशीघ्र रुके। इसके लिए हमें जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। तो देवशयनी एकादशी महात्म प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सूर्यवंशी मानदत्ता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मानदत्ता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदत्ता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गए। उस स्थान पर राजा रथ से उतरकर और आश्रम में गए। वहाँ मुनि अभी नृत्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कृपा करके कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में
एक जाति विशेष का व्यक्ति तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को क्षमा कीजिएगा, उस जाति विशेष के व्यक्ति को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले जाति विशेष व्यक्ति को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। देखिए, राजा ने यहाँ पर बहुत अच्छा अपना भाव व्यक्त किया है। क्योंकि राजा जो होते हैं उनके हृदय में सभी के लिए करुणा होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ के हों। ऐसा ही विचार हम लोगों को भी अपने जीवन में रखना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा ना समझें, उनके प्रति अपना सद्भाव हमेशा व्यक्त करते रहें। तो राजा बोले, हमें कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ होता है। बोलिए श्री देवसैनी एकादशी महात्म की जय। अब मैं अगले वीडियो में आपको चातुर्मास विधि बताता हूँ।